ठीक है, आगे करते हैं। अगर आप नेशनल इनकम की बात करते हो, अगर आप नेशनल इनकम की बात कर लो, जिसको हम जीडी जीवीएडएमबी, ये देखो ये बकवास बात है, बकवास बात है। अगर आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो वैल्यू एडिड होता है वो वैल्यू आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट होता है, बस इतनी सी बात याद करनी है, बस इतनी सी बात याद करनी है। इंटरमीडिएट कॉस्ट कौन सी होती है? इंटरमीडिएट कॉस्ट वो होती है जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए फर्म बी यूज कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, फर्म बी ने ए से कुछ खरीदा, तो ए ने की उसकी सेल और बी ने खरीदा। बी ने क्यों खरीदा होगा? रीसेल पर्पस के लिए, या तो रीसेल या तो प्रोडक्शन में वो काम आ रहा होगा, या तो प्रोडक्शन में वो काम आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं सेल। सेल अभी बताया था मैंने तुमको, ऊपर बताया, या तो डोमेस्टिक सेल होगी या तो एक्सपोर्ट होगा। सिंपल सी बात है, या तो डोमेस्टिक सेल होगी या तो एक्सपोर्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन की बात हो रही है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है? या तो आवाज डोमेस्टिक। थोड़ी कट रही है। आवाज कट रही बेटा, आपका वो जो माइक है मुझे लगता है सही नहीं चल रहा है। ठीक है, माइक पे थोड़ा सा वर्क करो। ओके, और हम पहले चीजें देख लिया करो प्लीज यार। ठीक है, अब आगे देखो, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, प्लस इंपोर्ट, प्लस क्या कर देंगे? इंपोर्ट कर देंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, यूट्यूब पे डाल दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, शुरुआत की थोड़ी सी रह गई है, बाकी सब रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया मैंने। ठीक है से, चलो, इनपुट प्लस सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड। ठीक है, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो? इंटरमीडिएट कंजम्पशन का ही दूसरा नाम होता है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड। सिंगल यूज प्रोड्यूसर यूज, या फिर आप इसको रॉ मटेरियल परचेज भी बोल सकते हो। देखो दो तीन नाम है, बस नाम याद रखना। ठीक है, क्लियर है, बात आ रही है? डोमेस्टिक इंटरमीडिएट कॉस्ट, या फिर आप इंपोर्ट भी याद कर सकते हो। तो आपने फॉर्मूले याद कर लिए, बात खत्म हो गई। इसके आगे बढ़ते हैं। इसका आगे सेल बोलता है, या तो हम हाउस होल्ड को बेचेंगे, या किसी फर्म को बेचेंगे, या एक्सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, तीन चीजें याद रखना, या आप सेल करोगे, या तो हाउस होल्ड को कर दोगे, या फर्म को कर दोगे, या फिर एक्सपोर्ट कर दोगे। सेल टू हाउस होल्ड, सेल्फ कंजम्पशन, या फिर सेल अदर फर्म, या फिर एक्सपोर्ट, ऐसा कुछ भी कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आया, कह रहा है सेल करी है फर्म ए ने। आ रही सबको आवाज आ रही है? सबको वॉइस आ रही है? आ रही है तो बता दो बेटा। ठीक है, चैट बॉक्स में लिख दो आ रही है वॉइस तो। ठीक है, चलो आगे करते हैं, हम क्वेश्चन पे ध्यान लगाएंगे। ठीक है, वॉइस आ जाएगी। आ रही है सबको वॉइस? बता दो, चैट बॉक्स पे लिख दो वॉइस आ रही है तो। आ रही, ठीक है जी, ठीक है, चलो चलो। फर्म ए ने बेची, बाय सेल बाय फर्म है, तो देखो सबसे पहले फर्म फर्म, देखो फर्म फर्म की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है बच्चे? फर्म की बात हो रही है, फर्म्स की बात हो रही है ना। तो सबसे पहले निकालो वैल्यू ऑफ एडिड ऑफ फर्म ए। फर्म ए का क्या फॉर्मूला होता है? वैल्यू आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। फर्म ए की वैल्यू आउटपुट बताओ, सेल करिए, इसका मतलब सेल माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट बोल सकते हो, बोल सकते हो, सुबह बताया था। ठीक है, अब देखो भाई, सेल बाय फर्म ए, सेल करी फर्म ए ने 100 रुपीज की, माइनस कर दो। और भी कुछ फर्म सेल ने सेल करी, सेल पूरी दे रखी फर्म ए। परचेज, परचेज फ्रॉम फर्म ए बाय ए, ए ने खरीदा है माल किससे? परचेज फ्रॉम बी, बी से खरीदा, बाय किसने? ए ने। किसने खरीदा? ए ने खरीदा, तो पहले तो भाई ये 40 रुपए हो गए इंटरमीडिएट को उसके। आगे लिखा परचेज फ्रॉम फर्म ए बाय बी, बी ने खरीदा, तो बी की कहानी में देखेंगे। ए की कहानी में और भी कुछ बाकी है क्या? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए और ओपनिंग स्टॉक ऑफ ए। ठीक है, तो इंटरमीडिएट कॉस्ट तो ये हो गई। प्लस क्या आता है बेटा? चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक आता है। ठीक है, या फिर इन्वेंट्री इसको बोलते हैं। प्लस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ठीक है, इसको लगा दो ब्रैकेट में। चलो भाई, एक तो 100 हो गया, माइनस 40 हो गया। ठीक है, और प्लस करेंगे क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग 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 ढूंढो। क्लोजिंग होगी 20, क्लोजिंग कितनी होगी बच्चे? 20 होगी। माइनस ढूंढो, ओपनिंग ढूंढो। ओपनिंग की ढूंढ ली भाई, 25 होगी। क्या होगी बच्चे? 25 होगी। क्या आ गई? 25 होगी। इसके बाद आगे आगे प्रोसीड करते हैं। 60 हो गया भाई, 60 हो गया। प्लस ये कितना आ गया? माइनस का 5 आ गया ब्रो। कितना आ गया? माइनस का 5 आ गया। कितना बच गया बच्चे? 55 आंसर बच गया। 55 आंसर क्या होगा? करोड़ में होगा। 55 करोड़ आंसर आ गया। ठीक है, अब ये किसकी निकली है? फर्म ए की निकली। अब ऐसे किसकी निकालोगे? वैल्यू एडेड ऑफ फर्म बी की निकालो बच्चे। ठीक है, अब बताओ वैल्यू एडिड से निकलता क्या था? वैल्यू एडिड से निकलता क्या था? पहले तो वो लिख लो, जी वी ए एट एम पी निकलता था, पढ़ा था अभी। जी वी एट एम पी निकलता, जिसका दूसरा नाम जी डी पी एट एम पी होता था। ठीक है, फर्म बी का निकालेंगे। फर्म बी, फर्म बी परचेज करा, परचेज फ्रॉम फर्म बी, छोड़ दो। तो बी, बी ने क्या करी होगी? बी ने सेल करी होगी, लेकिन पूरी सेल आपको दे रखी है। देखो एक छोटी सेल है, इसने बोला परचेज करी है फर्म बी ने ए से, तो बी, हमें पता है कि बी ने सेल करी है, लेकिन पूरी सेल बी की दे रखी है, तो आपको इंक्लूड नहीं करना है उसको। जब आपको डायरेक्टली उसने सेल पकड़ा दी, कितनी पकड़ा दी भाई? 200 पकड़ा दी। ठीक है, माइनस करोगे इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मुझे नजर नहीं आ रहा है कहीं इंटरमीडिएट। ए इंटरमीडिएट देखो, परचेज बाय फर्म बी, बाय फर्म ए, फर्म ए से खरीदा है बी ने, फर्म ए से खरीदा है बी ने। परचेज फ्रॉम फर्म बी,
फर्म बाय ए परचेज करा है, परचेज फ्रॉम फर्म ए बाय बी, परचेज खरीदा बी ने खरीदा इस बार, तो ये हो गया इंटरमीडिएट कॉस्ट, तो माइनस हो गया 60। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाएगा ओपनिंग क्लोजिंग माइनस ओपनिंग क्लोजिंग हो गया 35 प्लस चेंज इन स्टॉक होता था। ठीक है, तो ये हो गया 35 माइनस और क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का है भाई, ओपनिंग स्टॉक का है, ओपनिंग स्टॉक ये रहा, कितना आ गया 45। सोल्व कर देंगे बच्चे, सोल्व कर देंगे। ये हो गया 140 और माइनस का 10, ये हो गया 130। 130 करोड़ आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया बच्चे? 130 करोड़ आ गया। अब दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो भाई। एक आंसर आपके पास 55 आ गया, एक आंसर आपके पास 130 आ गया। एक आंसर आपके पास 55 आ गया, 55 आ गया ए का, एक आंसर आपके पास 130 आ गया बी का। दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ने के बाद आएगा GVA@MP, जो कि निकल के आएगा 185 करोड़। कितना निकल के आएगा बच्चे? 185 करोड़। बंदे को क्या चाहिए था? बंदे को चाहिए होगा, अब इसके आगे आप कर ही सकते हो कि यह GV@MP क्या होता है? GDP@MP होता है। क्या होता है? GDP@MP हो गया। आपके पास 185 करोड़ आ गए, किसके? GDP@MP के। अब उसने, या मुझे ना अदर इन्फॉर्मेशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने आपको डायरेक्ट टैक्सेस दे रखे हैं, बोथ द फर्म। डायरेक्ट टैक्सेस का मतलब हम इसको ये बोल सकते हैं कि ये NIT है, बोल सकते हैं, बिकॉज NIT क्या होता है? इंडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। सब्सिडी क्वेश्चन में है नहीं, तो NIT सीधा आ गया 30। अब अगर NIT दे रखा है, अगर NIT दे रखा है, इसका मतलब वो आपसे चाह रहा होगा GDP@FC, अगर मांगे तो। ठीक है, अगर वो नेशनल इनकम मांगता है बच्चे, नेशनल इनकम मांगता तो NP@FC चाहिए होता, तो FC तो ले आएंगे हम, लेकिन हमारे पास G के लिए भी कुछ नहीं है और DP के लिए भी कुछ नहीं है। तो अभी हम इस क्वेश्चन को यहीं तक छोड़ते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन नहीं पता कि क्वेश्चन मांग क्या रहा है। अभी से मेरा मुद्दा, मेरा मोटिव था कि आपको वैल्यूएट समझाना। अगर आपको आगे बढ़ना होगा तो आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। चलो, अब ये था बेटा फर्म फर्म के अंदर। अब इसमें आगे सेक्टर 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 सेक्टर। ठीक है, सेक्टर 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 के अंदर क्या करना है? पहले आपको GVA@MP निकालना है प्राइमरी का, फिर निकालना है सेकेंडरी का, फिर टर्शरी का। तो ये निकालना चीज है। पूछने की। हाँ जी, हाँ जी, पूछो पूछो, बोलो अगर बोलो। GDP और टम्पी निकल गया और उसमें हमें नहीं दे रखा कि NNP जो निकालना, नेशनल इनकम निकालना है, कुछ नहीं दे रखा, तो फिर हम NDP तो फिर टैक्सी आपको लेंगे। बेटा NFIA को 0 कंसीडर करना पड़ेगा और डेप्रिसिएशन को भी 0 कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये सीधा उतर के आ जाएगा NNP@MP में ही लिख दोगे इसको, 85 करोड़ को। और उसके बाद अब आपको चेंज करना पड़ेगा MP को FC में। MP को FC में चेंज करने के लिए क्या करोगे? MP आपको दे रखा है, FC में आपको आना है, तो NIT करना पड़ेगा माइनस। तो इसी में से माइनस कर दोगे NIT। NIT था आपका 30, तो 30 माइनस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 155। आप इस 155 को NNP@FC कंसीडर कर सकते हो, जिसको आप नेशनल इनकम घोषित कर दोगे। ठीक है ब्रो, समझ आ रही है बात? कैन वी प्रोसीड फर्दर? क्लियर हो रही है बात? कैन वी प्रोसीड फर्दर? प्लीज आंसर, कैन वी प्रोसीड फर्दर? प्लीज आंसर गाइस। कुछ नहीं दे रखा होगा तो कुछ MP नहीं दे मान रखा लेंगे होगा उसको। तो आपको 0 कंसीडर करना पड़ेगा। NFIA को भी, और कुछ भी, जो कुछ भी हो जो आपको नहीं दे रखा, तो आपको उसको वही कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे इस वाले मेथड की, जिसमें आपको प्राइमरी 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 सेकेंडरी टर्शियरी दे रखा होगा। आउटपुट आपको दे रखा, आउटपुट था 800, इंटरमीडिएट कोर्स है 400, टोटल आंसर आएगा 400। आगे का ट्रेड लिखेंगे, 200 में से गया 100, क्या बचा? 100। 300 में से गया 50, क्या बचा? 250। आप क्लियरली लिखना, आपका टोटल आंसर मिलके आ गया GVA@MP निकल के आ गया आपका 400, 100, 250, 4, 5, 6, 7, 750 करोड़ आ गया। कितना करोड़ आ गया बच्चे? 750 करोड़ आ गया। 750 करोड़ के बाद ये हमारा ये आ गया, इसको आप GDP@MP बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? बताओ, बोल सकते हो ना? बोल सकते हो ना? GDP@MP बोल सकते हैं। अगर आप इसको GDP@MP बोल सकते हो, तो इसके बाद अगर कुछ भी निकालना हो आप निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना। जैसे जैसे इंडायरेक्ट टैक्सेस दे रखा है, मतलब NIT दे रखा है। चलो भाई, सब्सिडी भी है क्या? हाँ सब्सिडी भी है, माइनस कर देंगे। 50 में से गए 20, तो NIT आ गया बेटा 30। 50 में से गए 20, तो NIT आ गया 30, क्योंकि सब्सिडी 20 है। ठीक है, फैक्टर इनकम पे टू नॉन रेजिडेंट, फैक्टर इनकम रिसीव बाय द फैक्टर, तो ये वही है, फीफा माइनस फीटा। देखो, पेड पेड का मतलब हमने दी है, यहां से हमारी रिसीव बाय द रेजिडेंट फ्रॉम द रेस्ट ओवर, यहां से आई है। तो आपका जो NFIA होता है, फ्रॉम फी, जो आपका फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम
टू अब्रोड होता है, तो हमारे यहाँ आई 10 और गई 20, तो आंसर आ गया -10। तो NFI ये हो गया -10। सेल्फ कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल फॉर ऑल द सेक्टर का मतलब क्या होता है बेटा? बता बता के थक गए कि इसका मतलब डेप्रिसिएशन होता है, इसका डेप्रिसिएशन होता है। आपको सब कुछ है, अगर आपको वो मांगे NNP एट FC बिकॉज दिस इज नोन एज नेशनल इनकम, अगर आपसे नेशनल इनकम मांग रहा है तो आप क्या करोगे? आप सीधा लिखोगे कि हमें पता है, हमें क्या पता है कि अगर आपको NNP एट FC निकालना है और आपके पास दे के रखा है GDP एट MP, GDP एट MP दे रखा है, तो सबसे पहले ग्रोस नेट में आने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, उसके बाद DP से NP में आने के लिए प्लस NFIA, फिर MP से FC में जाने के लिए -NIT, बस लगा दो ब्रो, लगा दो, सब कुछ निकलवा दिया मैंने। ये आगे 750, डेप्रिसिएशन देखो, डेप्रिसिएशन कितना है भाई? डेप्रिसिएशन 80 रुपए, 80 रुपए का डेप्रिसिएशन, माइनस NFIA चेक कर लो, अभी निकाला था, -10 है भाई, -10, ब्रैकेट लगाना ना भूले। NIT भी देखो भाई, NIT यहाँ 30 बेटा, NIT आगे 30। चलो भाई, ये आगे 750, इसको भी मत छेड़ो, -80, -10, -30, भाई साहब 8 और एक 9, 9 और ये हो गया 120, 120 माइनस का 750 में से गया तो 630 करोड़, बात खत्म, फिनिश। डू यू गेटिंग माई पॉइंट्स? डू यू गेटिंग माई पॉइंट्स? प्लीज 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 गिव मी योर आंसर। डू यू गेटिंग माई पॉइंट्स? थोड़ा फास्ट रहेगी क्लास, टाइम कम होता जा रहा है। हाँ भाई आंसर दे दो। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है बच्चे, ठीक है चलो चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलो भाई चलो। हाँ भाई, डेप्रिसिएशन साफ साफ दे दे, डेप्रिसिएशन कितना? 20, साफ साफ दे दे। डोमेस्टिक सेल कितनी है? 20। नेट नेट चेंज स्टॉक, नेट चेंज मतलब चेंज इन्वेंट्री, चेंज इन्वेंट्री भाई। एक्सपोर्ट दे दिया भाई, एक्सपोर्ट दे दिया। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड, अभी बताया था, इंटरमीडिएट कॉस्ट का दूसरा नाम है। किसका नाम है ये? इंटरमीडिएट कॉस्ट का दूसरा नाम है ये, चिंता करने वाली बात नहीं है ब्रो, समझ आ रही है मत? सबसे पहले क्या लगा दो भाई? सबसे पहले लगा दो वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड का दूसरा नाम बताओ। सेल कर दे, माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट करेंगे ब्रो। सेल कितनी है भाई? डोमेस्टिक सेल दे रखी है 20 रुपए, डोमेस्टिक सेल 20 रुपए, एक बच्चा कर लेते हैं। डोमेस्टिक सेल 200 रुपए, 2000 है बच्चे, 2000 है, सॉरी 200 है। प्लस 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 एक्सपोर्ट कितना है? एक्सपोर्ट को भी सेल कंसीडर करते हैं बच्चे, एक्सपोर्ट को भी क्या कंसीडर करते हैं? सेल कंसीडर करते हैं बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चे। आगे इंटरमीडिएट को दे दी भाई 120, दे दी भाई 120, दे दी। 210 माइनस 120 भाई कर दो, 80 और 1 90, 90 करोड़ आ गया। क्या आ गया बच्चे? 90 करोड़। ये क्या आ गया? GVA एट MP आ गया, कितना आ गया बच्चे? 90 करोड़ आ गया। कितना आ गया बच्चे? 90 करोड़ आ गया। अब आपसे उसने कुछ मांगा था क्या? मांगा है या नहीं मांगा है हमें? अरे अरे अरे, एक चीज रह गई भाई, एक चीज रह गई, गलत है भाई, गलत है, गलत है, गलत है। देखो भावनाओं में मत वो, चेंज इन स्टॉक रह गया, चेंज इन स्टॉक रह गया, चेंज इन स्टॉक रह गया। कितना था चेंज इन स्टॉक था आपका? -10। कितना है बच्चे? आपको प्लस करना है, लेकिन करना क्या है? -10 करना है, ठीक है। -10 करो तो -10 हो जाएगा, और फिर से -10 करोगे तो मेरे ख्याल से बचेगा 80। तो इसका मतलब GVA एट MP बचेगा आपका 80। सॉरी फॉर माई मिस्टेक, सॉरी फॉर माई मिस्टेक। करोड़ लगाना मत भूलना, रुपीज का निशान लगाना मत भूलना, आपको साफ साफ लिखना है, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है? क्या क्लियर है बच्चे? क्या क्लियर है? क्वेश्चन क्या क्वेश्चन क्लियर है? प्लीज चैट बॉक्स में आंसर बताओ कि क्लियर है बच्चे। आगे बढ़ सकते हैं क्या? बता दो बच्चा, थोड़ा जल्दी बता दो। यस 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 यस, आने चाहिए भाई, एक दो रिप्लाई और आना चाहिए भाई। बता दो भाई, क्लियर है क्या? क्लियर है? लेकिन जी तो चलेगा ये, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स में कोई और नहीं है। गीतिका जी रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट सोल्यूशन की जगह बची थी। हाँ भाई, हाँ भाई, ये मैंने बताया था कि भाई आएगा, ये मैंने बताया था कि आएगा। आ गया भाई, देखो आ गया। सुनो सुनो सुनो, कह रहा फिक्स कैपिटल गुड की जो लाइफ स्पैन है, लाइफ स्पैन 5 साल है, कितने रुपए का खर्चा है भाई? डेप्रिसिएशन निकालो, डेप्रिसिएशन निकालो भाई, डेप्रिसिएशन लिखो भाई, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? कितने रुपए का खर्चा किया? 15 करोड़ का। कितने रुपए का खर्चा कर रखा है? 15 करोड़। कितने साल जिएगी वो लाइफ? 5 करोड़। इसका मतलब 3 करोड़ आ गया, 3 करोड़ क्या आ गया? डेप्रिसिएशन कितने साल का? हर साल का भाई, हर साल का डेप्रिसिएशन आ गया 3000। रॉ मटेरियल दूसरा नाम इंटरमीडिएट कॉस्ट, रॉ मटेरियल दूसरा नाम इंटर, ये आ गया। इसको क्या बोलते हैं? वैल्यू आउटपुट। चेंज स्टॉक का चेंज स्टॉक। टैक्स, टैक्स का मतलब NIT, टैक्स का मतलब NIT आ गया। से क्या मांग रहा होगा? GVA एट MP आ गया, GVA एट MP आ गया। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज 25 माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट इज 6, माइनस कर दिया, 19 रुपए आ गया भाई, 19 रुपए आ गया। लेकिन रुको, अभी रुको, लेकिन रुको, ये कुछ और भी था, कुछ और भी था। चेंज स्टॉक रह गया, चेंज स्टॉक फिर रह गया, चेंज स्टॉक प्लस करते चेंज स्टॉक तो -2 हो गया, -2 आ गया, -2 करेंगे।
19 और 17 करोड़ आ गया भाई। GV@MP कितना आ गया? 17 करोड़ आ गया। अब आपको NIT प्लस कर सकते हो, डेप्रिसिएशन प्लस कर सकते हो, अगर आपको कुछ और निकालना है, जैसे कि GV@MP होता है, GDP@MP चाहिए होता है, ठीक है, आपके पास आ गया 17 करोड़ आ गया, ठीक है ब्रो। अब आपको अगर निकालना है NDP@FC, तो आप क्या करोगे, GDP@MP में क्या कर दोगे बच्चे? माइनस कर दोगे डेप्रिसिएशन, ठीक है, और क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे बच्चे NIT, माइनस कर दोगे, ठीक है। 17 माइनस डेप्रिसिएशन कितना हो गया था बच्चे? 3 आ गया था, माइनस NIT कितना आ गया था बच्चे? NIT तो 1 आ गया था बच्चे, ठीक है। तो 17 माइनस 4, 17 में से 4 गए तो अपना आंसर बेसिकली बचेगा 13। कितना आंसर बच रहा है बच्चे? 13 बचेगा। 13 14 15 ठीक है, ओके। 13 बच रहा है, 4 5 7, ठीक है, 13 बच रहा है। गोटेड प्लीज प्लीज चैट बॉक्स में बताओ, गोटेड और नोट, गोटेड और नोट प्लीज चैट बॉक्स में बताओ। एक बार समय पे बताओ मैं। बता दो। हाँ जी बच्चे, बोलो एक बार अगेन बोल दो बच्चे। डेप्रिसिएशन है तो बता दो। डेप्रिसिएशन दोबारा डिस्कस करते हैं। डेप्रिसिएशन डेप्रि बेटा जितनी जितनी कॉस्ट होती है, देखो यहाँ लिख देता हूँ, जितनी कॉस्ट होती है फिक्स असेट की, किसकी होती है? फिक्स असेट की। क्वेश्चन में था 15 करोड़ है, मतलब वो मशीनरी हमने 15 करोड़ की खरीदी होगी। भाई चलेगी कितनी? लाइफ कितनी है? क्या है बच्चे? लाइफ कितनी है बच्चे? लाइफ है सिर्फ 5 ईयर्स, ठीक है। लाइफ कितनी है बच्चे? सिर्फ 5 ईयर्स लाइफ है। अगर 5 साल ही लाइफ है, इसका मतलब डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कॉस्ट, टोटल कॉस्ट अपोन में लाइफ स्पैन, ठीक है। तो कॉस्ट है बच्चे 15 करोड़, 15 करोड़ की कॉस्ट पे चलेगी कितने साल? सिर्फ 5 साल। इसका मतलब देखा जाए तो हर साल 3 करोड़ रुपए गिर जाएगी, ठीक है। कैसे कैसे बता नहीं सकते हो? 15, अगली बार 3 गिरी 12, अगली बार 3 गिरी 9, अगली बार 3 गिरी, अगली बार 3 गिरी 6, अगली बार 3 गिरी 3, अगली बार 3 गिरी 0। देखो 5 साल चल गया, 1 2 3 4 5, 5वें साल तक 8 में आते आते तो अंडा बच गई, उसकी कॉस्ट कितनी बच गई? कुछ भी नहीं बची, खत्म हो गई, ठीक है बच्चे। ठीक है बच्चे, आगे प्रोसीड करेंगे क्या? आगे प्रोसीड करेंगे तान्या जी, तान्या जी आगे प्रोसीड करेंगे क्या? आगे समझ आपको क्या? क्या आपको समझ आया बच्चे? आगे प्रोसीड कर सकते हैं क्या? यस सर। ठीक है बच्चे, चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हमने सारे वैल्यूएटेड के कर लिए, आप लोगों ने मुझे बोला वैल्यूएट करवा दो, मैंने सारे वैल्यूएट करवा दिए आपको, ठीक है। अब वैल्यूएटेड के अंदर भाई कौन नहीं है? एक सेकंड बेटा, आप इतने रिवाइज कर लो, एक बार रिवाइज कर लो, फिर हम आगे प्रोसीड कर लेते हैं। यहाँ से रिवाइज करना शुरू हो जाओ। चले भाई चले, आगे बढ़े, ठीक है। समझ आ रहा है? यूजफुल लग रही है बेटा क्लास? चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे। चलो यहाँ से कुछ डाउट है किसी को? डाउट है, रिकॉर्डिंग डाल दूंगा अभी यूट्यूब पर। चलो भाई चलो, चलो भाई चलो। अब अगला मेथड आ गया बच्चे, अगला मेथड आपको पता है कौन सा है? ये मेथड इनकम मेथड। 5 नाम ढूंढो, बस 5 नाम ढूंढने की देर है। सबसे पहला नाम मिल गया COE, अगला नाम मिल गया रेंट रॉयल्टी, अगला नाम, अगला नाम नहीं मिल रहा, अगला नाम नहीं मिल रहा, अगला नाम होता क्या है? 5वां नाम मिल गया भाई, 5वां नाम मिल गया। अगला नाम होता है रेंट रॉयल्टी, हो गया रेंट और इंटरेस्ट। देखो भाई, देखो देखो, इसने सेकंड और थर्ड दोनों कंपोनेंट लिख दिए, सेकंड और थर्ड, रेंट और इंटरेस्ट दोनों लिख दिए भाई, रेंट और इंटरेस्ट दोनों लिख दिए। तो चिंता करने वाली बात नहीं है। आगे देखो, आगे देखो, और भी कुछ रह गया, प्रॉफिट रह गया, मुझे ऐसा लग रहा है प्रॉफिट रह गया। लेकिन प्रॉफिट के लिए एक काम करते हैं, ये रहा एक कंपोनेंट प्रॉफिट का। प्रॉफिट कंपोनेंट है कि नहीं है? अगला अगला क्या प्रॉफिट कंपोनेंट है या नहीं है?
प्रॉफिट में आता है ये, क्या ये प्रॉफिट कंपोनेंट है या नहीं है, क्या ये प्रॉफिट कंपोनेंट है या नहीं है। तो आपको करना क्या, करना क्या, सबसे पहले ये सोचो कि पांचों कंपोनेंट को लिख के आता क्या है। पांचों कंपोनेंट को, इनकम मेथड ही एक ऐसा मेथड है जिसमें सीधा डोमेस्टिक इनकम निकल जाती है पूरे देश की, मतलब एनडीपी एट एफसी आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चे, एनडीपी एट एफसी, किसको करके, सारे कंपोनेंट को जोड़ के, सारे कंपोनेंट को जोड़कर एनडीपी एट एफसी आ जाएगा। ठीक है, सारे मैथ्स को जोड़कर एनडीपेडएफसी आ जाएगा बच्चे। क्लियर करते हैं, यहाँ से थोड़ी धीरे आगे आगे बात करते हैं। तो आपको करना क्या है, पहला मैथ, पहला कौन है, 2000। आप पूरे इंग्लिश में लिख लेना, 2000 लिखोगे सबसे पहले तो। ठीक है, उसके बाद 2000 लिखने के बाद क्या होगा, 2000 लिखने के बाद 800 रुपए लिखोगे बच्चे, कितने रुपए लिखोगे, सॉरी गाइस, 800 रुपए लिखोगे, 800 रुपए होगा इसके। उसके बाद प्रॉफिट के जोड़ दो, प्रॉफिट के जोड़ोगे 460, प्लस कितने जोड़ोगे 940, प्लस कितने जोड़ोगे 300। ठीक है, ओके, प्लस जोड़ दोगे 200। ठीक है, अब भाई जोड़ दो इसको फटाफट, जोड़ के बताओ मुझे कितना आ रहा है। ये हो गया 2800, 2800 प्लस 300, 2800 प्लस 200 करो पहले, 3000, 3000 में ये जोड़े तो अपने हो गए 3300, 3300, 3300, 3300 के बाद हमने ये जोड़ दिए 100 रुपए, 3300 में 100 रुपए जोड़े तो 3400, 3400 में जोड़े 900, तो 4300, 4300 में जोड़े तो 4700 लग रहा है मुझे। क्या ये सही कैलकुलेशन है, क्या ये सही कैलकुलेशन, चेक कर लो, क्या ये सही कैलकुलेशन है। एक बार चेक करके मुझे बता दो क्या कैलकुलेशन सही है। क्या ये सही है, थोड़ा जल्दी बता दो बेटा, टाइम कम है, थोड़ा जल्दी बता दो बेटा, टाइम कम है, थोड़ा जल्दी बता दो, थोड़ा सा फास्ट, थोड़ा सा। क्या कैलकुलेशन ठीक है, कैलकुलेशन ठीक है, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी, कैलकुलेशन ठीक है क्या, थोड़ा जल्दी बता दो भाई। चलो ठीक है, ठीक है, कोई आवाज नहीं आ रही है, हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। चलो भाई, ये आ गया आपका, क्या आ गया बेटा, आपका एनडीपेडएफसी आ गया। अब आपसे अगर नेशनल इनकम पूछे, अगर आपसे नेशनल इनकम पूछे तो आप क्या करना हो, बस एनएनपी एट एफसी निकाल दो, या नेशनल इनकम लगाने के लिए सिर्फ एनएफआईए जोड़ देना, एनडीपी एट एफसी आ गया है आपके पास, प्लस एनएफआईए जोड़ देना, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है बॉस, क्लियर है। अगर बाकी देखी जाए तो ये एनआईटी का पार्ट है। अगर आपसे बोले कि एनआईटी निकालो, एनआईटी में क्या करोगे, 120 माइनस सब्सिडी, सब्सिडी था 20, तो एनआईटी आपके आ जाएगा 100। ठीक है ब्रो, और आपसे कुछ पूछे, ये आगे बेटा डेप्रिसिएशन साफ साफ दे रखा है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। ठीक है, इन नेट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम ये एनएफआई आ गया बच्चे, एनएफआई आ गया। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते आगे बढ़ते। ठीक है, अगला मेथड, अगला मेथड, लास्ट मेथड, लास्ट मेथड, थोड़ी देर बने रहो बस, थोड़ी देर बने रहो। फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर। ठीक है, सबसे पहले प्राइवेट, गवर्नमेंट, डोमेस्टिक कैपिटल, डोमेस्टिक कैपिटल, डोमेस्टिक कैपिटल, डोमेस्टिक कैपिटल फिक्स वर्ड नहीं है, फिक्स वर्ड आएगा अगले में, अगले में, अगले में। ठीक है, इसके दो पार्ट, इसके दो पार्ट, इसके दो पार्ट भाई, इसके दो पार्ट, एक तो हो गया फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंट्री, इन्वेंट्री। ठीक है, ध्यान रखना, ध्यान रखना है, दोबारा बोलता हूँ, इसमें फिक्स पार्ट नहीं है, इसमें फिक्स्ड है। ठीक है, आगे इन्वेंट्री पता ही है, एक्सपोर्ट वही, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट आ गया। अच्छा सुनो, ये आपके बुक्स में है, बहुत रेयर आते हैं, लेकिन नाम जरूर याद कर लेना कि ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, जब अगर आपकी थ्योरी आ गई और कंपोनेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड बोल दिए, तो आपको ये तीन समझाने पड़ेंगे, बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, पब्लिक फिक्स इन्वेस्टमेंट और हाउस होल्ड। भाई हमारे पास तीन लोग हैं, या तो बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करेंगे, या तो हमारी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी, या फिर जो हम अपने घरों में रहते हैं, अपने घर का कंस्ट्रक्शन करवा लेंगे ना, एक ही फ्लोर था, दूसरा फ्लोर डलवा दिया, दो फ्लोर थे, तीसरा फ्लोर डलवा दिया, ऐसे आप अपनी कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो तीन ही लोग जो हैं हमारी कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं, या तो बिजनेसमैन अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, गवर्नमेंट डैम वगैरह बनाती है, और या फिर हाउस होल्ड अपना घर बनाते हैं। ठीक है, ये चारों कंपोनेंट को याद करके इनसे निकलता क्या, निकलता क्या, निकलता है वही जीडीपी जिसकी बात हम बचपन से करते आ रहे हैं, साथ में एमपी, साथ में एमपी। चलो भाई, क्वेश्चन आया, सबसे पहले पार्ट ढूंढो, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, ये लो पार्ट है ना, साथ में क्या चाहिए होगा, चेंज इन इन्वेंटरी, चेंज इन्वेंटरी ढूंढो, चेंज इन स्टॉक भी दे दिया। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, बन जाएगा, क्या बन रहा है, 400 और 50, 450 बन गया भाई, 450 बन गया, एक कंपोनेंट, तो एक कंपोनेंट 450 बन गया भाई। प्राइवेट का दे दिया, प्राइवेट का कितना दे दिया, 8000 दे दिया भाई प्राइवेट का। चलो भाई, पहला कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट हो गया। गवर्नमेंट का दे दिया भाई, ये होता है सेकंड कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट होता है, ये पहला कंपोनेंट होता है, और ये अपनी तीसरा कंपोनेंट होता है। ये अपना आपको दे रखा है, आपको दे रखा है, थोड़ा सा जल्दी करेंगे, और ये आपको दे रखा है 3000, 3000, 3000। ठीक है, 3000 दे रखा है। अच्छा, ये हो गया डेप्रिसिएशन, इसको इग्नोर मारो। ये हो गया एनआईटी का काम, एनआईटी का काम हो गया, इसको इग्नोर मारो। ठीक है, और नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट चाहिए था भाई, नेट एक्सपोर्ट चाहिए था, तो प्लस तो करना है लेकिन -60 है, प्लस तो करना है लेकिन -60 है। और कुछ रह गया नेट, ये आ गया एनएफआई का काम, एनएफआई का काम, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, नेट करंट ट्रांसफर, करंट ट्रांसफर, करंट ट्रांसफर, करंट ट्रांसफर। ठीक है, फ्रॉम अब्रॉड, डिविडेंड नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, जो नीचे हटाओ, जो नीचे हटाओ, एनएफआई नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा है,
हमें चाहिए नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड, ठीक है, आपको ये चाहिए, इसको इग्नोर कर देते हैं। और अभी हमें चाहिए था एक्सपोर्ट चाहिए था, हो गया, तो मेरे ख्याल से सारी हो गया जो हमें चाहिए था, यहाँ से निकल के आता है चौथा कंपोनेंट आ गया बच्चे। चौथा कंपोनेंट इसमें आता है क्या आपका GDP एट MP आता है, टोटल मारो, टोटल मारो, ये आ गया 8 3 11,000, 11 लग रहा है, हाँ भाई 11 लग रहा है, 11, और ये माइनस होगा भाई, ये माइनस होगा तो बचेगा 390, 390 बचेगा, क्या बचेगा 390, लेकिन पॉजिटिव का बचेगा, तो 11,000 प्लस 390 तो 11,390 करोड़ आपका आंसर आ गया। अगर आपको अब NNP एट FC चाहिए होगा तो आप चेंज कर लेना, NIT मैंने आपका निकलवा दिया, NIT आपका 100 है, डेप्रिसिएशन मैंने आपको निकल दिया 40 है, यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड दे रखा है, और नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम, नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रोड, तो फ्रॉम में से 2 जाएगा, फ्रॉम में से 2 जाएगा, नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस टू अब्रोड, फ्रॉम अब्रोड माइनस टू अब्रोड, टू अब्रोड माइनस, तो 180 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 180 करोड़ आ जाएगा, और फिर बाद में इसको चेंज कर लेना, ये आ गया आपका NFI 180। अगर आपको चेंजिंग रूल लगाना है आप चेंजिंग रूल लगा के खत्म कर सकते हो। अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो, हमारे पास कुल मिला के 5 मिनट है, एक बार गो थ्रू करते सबके साथ गो थ्रू कर लेते एक बार, ठीक है। सबसे पहले इनकम मेथड का पता होना चाहिए कि इनकम मेथड का NDP FC बोलते हैं, वैल्यू एडेड में आपका GDP MP आता है, एक्सपेंडिचर मेथड में GDP MP आता है, डोमेस्टिक इनकम में NDP FC आता है, नेशनल इनकम NNP FC होती है, ठीक है बच्चे। कंपोनेंट याद होना चाहिए हर किसी मेथड के कंपोनेंट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं वैल्यू एडेड की, तो वैल्यू एडेड में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, यहाँ हम भी रेस कर देते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले बात करते हैं वैल्यू आउटपुट की, सेल प्लस चेंज स्टॉक होता है, चेंज स्टॉक का मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, थोड़ा रैपिड है ध्यान रखना। GV8 MP का नाम होता है GDP एट MP होता है, दोबारा से बोल रहा हूँ GDP, ठीक है। उसके बाद नेशनल इनकम, नेशनल मतलब NNP एट FC चाहिए तो छोड़ो, इग्नोर मारो। सेल जो होती है आपकी डोमेस्टिक सेल होती है प्लस एक्सपोर्ट होती है, डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट होती है, ठीक है। या फिर अगर आपको नेट सेल दे रखा है, नेट सेल दे रखा है तो सोचना मत, तो एक्सपोर्ट में डालना, अगर नेट सेल शब्द दे रखा है तो एक्सपोर्ट में तो ऐड करना। इंटरमीडिएट कॉस्ट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, देखो या तो हम अपना सामान खुद अपनी कंट्री से खरीदते हैं या इंपोर्ट करते हैं। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, जहर इंपॉर्टेंट है शब्द भाई, ठीक है। रॉ मटेरियल परचेज, या फिर हम इसको बोलेंगे रॉ मटेरियल परचेज। आगे बात करते हैं, सेल बकवास है, ठीक है। इसके बाद हमने क्वेश्चन किया था, इसके बाद हमने क्वेश्चन किया था, इसके बाद इसी क्वेश्चन को आगे प्रोसीड किया था। इसके बाद देखो इस क्वेश्चन में फर्म थी, फर्म ए फर्म बी, फर्म ए फर्म बी की बात हो रही थी, लेकिन इस क्वेश्चन में आपकी सेक्टर की बात हो रही है। अगर फर्म्स की बात करें तो पहले फर्म ए का निकालो, फिर फर्म बी का निकालो, दोनों को जोड़ दो, GV8 MP आ गया। लेकिन अगर 3 सेक्टर दे रखे हैं तो तीनों सेक्टर के लिए निकालो और तीनों को जोड़ दो तो GV8 MP आ गया, और बाकी प्रोसीड कर लो, ठीक है, आगे प्रोसीड कर लो। डेप्रिसिएशन तो पता ही चल गया, डोमेस्टिक सेल पता चल गया, चेंज स्टॉक पता चल गया, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड अभी बताया, इंटरमीडिएट कॉस्ट का दूसरा नाम, इंटरमीडिएट कॉस्ट का दूसरा नाम परचेज बोलते हो, इंटरमीडिएट कॉस्ट को क्या बोलते हो, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड, या फिर हमने किसी से कोई सामान खरीदा है ताकि हम आगे कोई प्रोडक्ट बना सके, ठीक है बच्चे। वैल्यू एडेड का फॉर्मूला, वैल्यू एडेड का फॉर्मूला ये भाई, सेल माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट प्लस CS मतलब चेंज स्टॉक, चेंज स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, रैपिड है। चलो भाई फिक्स, ये आगे भाई डेप्रिसिएशन की कहानी, आगे डेप्रिसिएशन की कहानी। फिक्स कैपिटल गुड विद अ लाइफ स्पैन ऑफ 5, आपके पास जो फिक्स कैपिटल गुड की जो लगो दे रखा 15 करोड़ है, 15 लाख है भाई, 15 लाख सही कर लेना आंसर में, 15 लाख है, ठीक है भाई। सुनो, अगर आपको डेप्रिसिएशन निकालना है तो कॉस्ट करो, कॉस्ट कितनी मिली थी 15 करोड़, आपका चलेगी कितने साल चलेगी बच्चे, कितने साल चलेगी, 5 साल चलेगी, तो इसका कॉस्ट कितनी हो गई, 3 करोड़ आ गए, कितने आगे बच्चे 3 करोड़ आ गए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद मुझे लगता है कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, अगला डिविडेंड, लास्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज नोन एज रिटेन अर्निंग, ठीक है। चलो आगे भाई, ये आपके 3 नाम हो गए, प्राइवेट कंजम्पशन, गवर्नमेंट कंजम्पशन, डोमेस्टिक एक्सपोर्ट। अब सुनो आपका ना GDP MP आंसर आता है, GDP MP, कहानी यहाँ सुनो, अगर आपके क्वेश्चन में नेट बोल दे, क्या बोल दे, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, दोबारा बोल रहा हूं, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो आपका आंसर ये नहीं निकलेगा, आपका आंसर निकलेगा NDP एट MP। कहानी इंपॉर्टेंट है ये वाली भाई, जहर इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। देखो ग्रोस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ग्रोस। अगर क्वेश्चन में ग्रोस है तो निकलेगा GDP एट MP। अगर क्वेश्चन में इस ग्रोस शब्द की जगह नेट लिख दिया तो आपका आंसर भी NDP एट MP निकलेगा, क्या निकलेगा, NDP एट MP निकलेगा, ध्यान रखना इस बात को। अच्छा, नेट एक्सपोर्ट का ध्यान रखना, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है, अगर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट का बोलते हैं X, इंपोर्ट का बोलते हैं M, अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो सरप्लस हुआ, अगर आंसर नेगेटिव आता है तो आंसर डेफिसिट हुआ, ध्यान रखने बात को। ये कहाँ आएगा आपका काम, BOP में काम आएगा, कहाँ काम आएगा, BOP में काम आएगा। ये भी याद रख लेना एक बार, एक मिनट हमारे पास, ये भी याद रखना, ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन इन्वेंट्री मतलब
क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, इनको प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कौन सा, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर आपके पास ये नहीं है ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और क्वेश्चन बनाने मुश्किल, तो ये क्या करेंगे भाई, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन या तो बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करते हैं, या तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है, या फिर हम जैसे लोग जो घरों में रहते हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, चलो भाई खत्म। ऑल द बेस्ट गाइस, तो मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम्स, और अच्छे से पेपर कर लेना। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर द क्लास, आप लोगों ने एकदम इंटरेस्ट लिया और आए क्लास लेने। बाय बाय। और अभी मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ, ठीक है, सो डेट कि आप एक बार रिवाइज कर लो, 2x पे सुन लेना, वैसे तो 2x स्पीड में ही पढ़ा है, और इसको आप फिर से 2x पे सुन लेना। ठीक है बच्चे, ऑल द वेरी बेस्ट, कोई रिस्पॉन्स करना चाहता तो कर दो। थैंक यू सर, गुड नाइट, थैंक यू सर, गुड नाइट, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन, थैंक्स फॉर क्लास।